बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रामन ज़रा। तो आज हमने एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ मुसलसल भाई जो कि 9-10 सालों से पिछले 9-10 सालों से पीआर मार्केटिंग और एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो चलें हम उनकी जर्नी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी, क्या हाल है? खैरियत से मैं ठीक आप क्या काम करते हैं? आप अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन करवाएं। हूँ। बेसिकली मैं एसईओ और पीआर मार्केटिंग में काम करता हूँ। पिछले तकरीबन 2015-16 से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा मेन स्किल मेरी एसईओ है, लेकिन साथ में पीआर मार्केटिंग के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो पीआर मार्केटिंग आप ऑडियंस को बताएं कि ये होती क्या है? पीआर मार्केटिंग हम जो एसईओ करते हैं, किसी वेबसाइट की कोई क्लाइंट आता है तो हम उनको बैकलिंक देने के लिए, जो कीवर्ड रैंक करने के लिए उनको फीचर करवाते हैं बड़ी-बड़ी मैगज़ीन के ऊपर। इसको अगर एसईओ के टर्म के अंदर इसको डू फॉलो बैकलिंकिंग कहते हैं और गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं, जो पाकिस्तान में आम तौर पर लफ़्ज़ यूज़ होता है। लेकिन जो इंटरनेशनली तौर पर जो लोग क्लाइंट इसको करते हैं वो पीआर मार्केटिंग कहते हैं। इसको पीआर कैम्पेन भी कहा जाता है। तो पीआर कैम्पेन्स के अंदर ये होता है, उनके कंटेंट होता है, उनकी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाता है, उनके ब्रांड के ऊपर लिखा जाता है, वो हम पब्लिश करवाते हैं, उसको फीचर करवाते हैं। उससे एक तो गूगल को अथॉरिटी देता है, गूगल की तरफ से उनके कीवर्ड रैंक होते हैं। सेकंडली एक उनकी सेल्स भी होती है और उनकी वेब अपीयरेंस होती है, जो कि गूगल पैनल के लिए उनको हेल्प करती है। तो इसको हम पीआर मार्केटिंग कहते हैं। इसके आगे फर्दर भी टाइप्स हैं, प्रिंट के अंदर भी आती है, डिजिटल के अंदर भी आती है, उसके अलावा प्रेस रिलीज़ में भी आती हैं। तो अगर हम उसकी बात करें इनकी पीआर मार्केटिंग के वेबसाइट की, तो वो 3-4 टाइप्स में होती है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। तो वो क्लाइंट सेलेक्ट करते हैं, मुझे टियर 3 पे चाहिए, टियर 2 पे चाहिए, टियर 1 पे चाहिए। तो ये सारा इस तरह प्रोसेस चलता है। हम कंटेंट लेकर उनका पब्लिश करवा के उनको लाइव लिंक देते हैं, जिससे जब तक वो परमानेंट लाइव रहता है उनको जूस मिलता है, एसईओ जूस गूगल उनकी वेबसाइट को देता है। इससे उनके कीवर्ड ज़रा अप हो जाते हैं, गूगल में उनके फर्स्ट पेज पे आते हैं, जिससे उनकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होती है और सेल्स बढ़ती हैं। तो आप अपनी जर्नी बताएं कि आपने ये कैसे स्टार्ट की स्किल? मैं तकरीबन 2013 में लाहौर में आया था। मैंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर। तो तब कुछ इस तरह के हालात थे कि मुझे ना अपना खर्चा खुद मैनेज करना था। तो मैंने न्यूज़पेपर से देखकर अप्लाई किया था डाटा एंट्री जॉब के लिए। तो यूके की कंपनी है, पीसीएस 31 का ऑफिस था, तो मैंने इधर यहाँ पर इंटरव्यू दिया। तो वो मेरी जॉब तो होगी। वहाँ पर मुझे पता चला एसईओ चीज़ है, कि एसईओ क्या होती है। फिर मैंने यूट्यूब से गाइडेंस ली और वहाँ से मैंने थोड़ा-सा लर्न करना शुरू किया, ब्लॉग्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू। तो वो वहाँ से मुझे एसईओ पता चला, साथ में डाटा एंट्री जॉब करता रहा। 1 साल मैंने डाटा एंट्री जॉब की, उसके बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं एसईओ में जाना है, तो उन्होंने कहा, भैया आपको एसईओ आती है? तो मैंने कहा, जी मैं थोड़ी बहुत सीखी है। तो बहरहाल उनका जो डिपार्टमेंट था एसईओ के अंदर, लड़का था राहील, वो उन्होंने उसके साथ मुझे एडजस्ट कर दिया। तो फिर साथ वो राहील ही थोड़ा बताता रहा, जहाँ से मुझे इश्यू आता था, मैं नहीं कर पाता था, तो वो राहील बताता था। यहाँ से मैं एसईओ स्टार्ट कर दी, डाटा एंट्री भी साथ करता रहा। तकरीबन 2 साल मैंने उधर जॉब की। फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद मैं प्रॉपर एसईओ की जॉब में चला गया। गुलबर्ग में ऑफ़िस था, कस्टम बॉक्सेस की कंपनी थी, वहाँ पर एज़ कॉम प्रोजेक्ट मैनेजर मैं चला गया था। उसके कंटेंट का प्रोजेक्ट था उनका। तो 2 साल मैं उधर जॉब की। लेकिन मेरी ये जो लर्निंग थी, ये तो मैं 2015 से स्टार्ट कर दी, जब मैंने एसईओ स्टार्ट की पिछली कंपनी में। तो मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया। मेरा पहला अकाउंट मुझे पता ही नहीं था कैसे बनाना है। तो वो तो डिसेबल हो गया, उसकी मैंने कुछ वायलेशन की थी। उसके बाद मैंने सेकंड अकाउंट बनाया, थोड़ा-सा मैंने लर्न किया यूट्यूब से, थोड़ा-सा 1-2 लोग, तब इतना फाइवर का ट्रेंड नहीं था। 1-2 लड़के मिले मुझे मुल्तान से, उन्होंने बताया कि हम मैथ्स के क्वेश्चन सेल करते हैं फाइवर के ऊपर, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बताया गिग बनती है इसके ऊपर, ये होता है। खैर मैंने वहाँ पर बनाई, मैंने पायनियर अकाउंट बनाया, उसके बाद मैंने गिग बनाई एसईओ के ऊपर। तो पहला मेरा ऑर्डर आई थिंक के 7 मंथ बाद मुझे मिला था $5 का। तो वहाँ से फिर मुझे थोड़ा-सा हौसला मिला, मोटिवेशन मिली, तो मैं काम करता रहा। तो 2020 में लेवल 2 हो गया। लेकिन 2019 में मैंने अपवर्क की प्रोफ़ाइल तो बना ली, लेकिन पता नहीं था इस पे क्या था, कैसा होता है। अपवर्क अभी नया-नया आया था, ओडेस्क से उसको मूव होके आया था। तो ख़ैर मैंने उस पे काम तो नहीं किया, प्रोफ़ाइल बना ली, लेकिन मैं फाइवर पे काम कर रहा था। साथ मेरी कंपनी में था, वहाँ पर भी मैं कर रहा था। लेकिन एक के बाद 2019 में मुझे ये इतना मुझे हुआ कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है। सुबह उठ के आना, अगर आप 2 मिनट लेट होते हो तो फिर सैलरी डिडक्ट कर लेते थे। इश्यूज़ थे, उनकी बातें, ख़ैर बड़ी चीज़ें थी। फिर मैंने ये भी सोचा कि प्रॉपर एसईओ भी वही कर सकता है जिसमें पूरी टीम हो, क्योंकि एसईओ एक बंदे को नहीं मैनेज वो कर सकता, उसको प्रॉपर आपको बहुत सारे टर्म्स फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। ख़ैर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और अपना ही फ़ोकस करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी घर की तरफ से इश्यूज़ भी थे कि कैसे खर्चा मैनेज करोगे।
क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी मैं इन हालात से गुज़र रहा था। मेरी जो स्टडी थी उसके फ़ीस वग़ैरह भी एक जमात इस्लामी ने पे की और इस चीज़ें मैं फ़ेस कर रहा था। मेरे अपना मेस देने के लिए पैसे नहीं थे। तो मुझे एक तरफ डर भी था कि जॉब भी छोड़ रहा हूँ और अपना काम का सोच रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक है कि खर्चा ख़त्म हो जाएगा। जॉब तो पता होता है ना मंथ बाद सैलरी मिलनी ही मिलनी है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर ये नहीं होता कि आपको ऑर्डर मिलेगा तो काम चलेगा, ऑर्डर ना मिला तो आप ख़त्म हैं, आप जैसे रोड पर हैं। तो ये सीन था, डर था, लेकिन मैंने हिम्मत की, दुआ की कि अल्लाह ताला बेहतर है जो करता है। ख़ैर मेरा उसी दूसरे थर्ड मंथ में मेरी ना अर्निंग शुरू हो गई और उससे पहले 2018 में मेरी शादी भी हो चुकी थी। तो वो शादी भी बस ऐसे सादा शादी की थी क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। तो मेरे एक बेटी भी थी 2019 में जब मैंने जॉब में रिज़ाइन किया। तो ख़ैर काफ़ी इश्यूज़ थे घर की तरफ से, जॉब ना छोड़ो। बहरहाल मैंने एक ना ये ठान लिया कि अब मैं जॉब नहीं करनी। तो उसको मेरा फ़ोकस अपने काम पर होगा। उसके बाद मैं मतलब कि मूव हो गया अपने घर की तरफ। तो मैं ये काम करता रहा उधर ही, लेकिन मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ, फिर मैं सेकंड अकाउंट बनाया। वो मेरे अकाउंट के ऊपर तकरीबन काफ़ी अर्निंग हो रही, $600-700 हो रही थी, लेकिन वो डिसेबल हो गया। उसके बाद मैंने हिम्मत की, फिर नया अकाउंट बनाया, उस पे काम शुरू किया। साथ मैंने पीपल प्रावर पर रजिस्ट्रेशन की। पीपल प्रावर एक तरह का प्लेटफ़ॉर्म है, जिस तरह फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसर है, फाइवर है, अपवर्क है, तो वहाँ पर मैंने काम शुरू किया। तकरीबन दूसरे मंथ वहाँ भी मुझे ना $10 का ऑर्डर मिला था पहला। तो मैं कहा ठीक है भई, ये भी चल सकता है। तो इस तरह ख़ैर उसपे भी काम करता रहा, नाल फाइवर भी करता रहा। फाइवर का मेरा ये दूसरा अकाउंट था, ये 1 साल चला, 4 या 5,000 अर्निंग के साथ था, तो वो डिसेबल हो गया। ख़ैर तीसरा अकाउंट मैं फिर नहीं बनाया जल्दी, फिर मैं आप पीपल प्रावर भी काम कर रहा था और साथ कुछ क्लाइंट्स एज़ अ रीसेलर, मिडलमैन वो मेरे साथ अटैच हो गए थे, उनके ऑर्डर आ रहे थे, इंडियन क्लाइंट थे, तो उनके साथ मैं काम कर रहा था। ख़ैर उसके बाद पीपल प्रावर से मेरा अच्छा हो गया कि मेरा फ़ोकस सारा उस पे हो गया। उसके बाद मैंने फाइवर पे दोबारा अकाउंट बनाया छोटे भाई के नाम पर। मेरे अकाउंट क्योंकि मेरी आईडी उन्होंने अप्रूव की थी, लेकिन डिसेबल हो गया, दोबारा नहीं बनना था। छोटे भाई के मैंने अकाउंट बनाया उसके नाम पर, तो वो उसको मैंने यूज़ करना शुरू किया। तो साथ मैंने पीपल प्रावर पे कर रहा था, फिर मैं अपवर्क के ऊपर चला गया। अपवर्क के मेरा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफ़ाइल ओल्ड थी, लेकिन फर्स्ट मंथ में मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गया। मैंने उनकी थोड़ी-सी रिसर्च की और उसको समझा, प्रपोज़ल कैसे सेंड करने हैं, कैटलॉग कैसे बनाते हैं, तो वो मैं करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह तब से ये मेरी स्टार्ट है अर्निंग ज़्यादा, मैं लोकल में ज़्यादा काम किया है, क्लाइंट से मैंने ज़्यादा डायरेक्ट में लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैं $1.5 लाख से ज़्यादा मैं अर्न कर चुका हूँ। ये एस्टीमेट मेरा अपना एक है, लेकिन मैं कभी नोट नहीं काउंट नहीं किया। तो अपवर्क पे टॉप रेटर हूँ, पीपल प्रावर पर टॉप सीआरटी के अंदर हूँ और फाइवर पर अभी मैं लेवल 2 में काम कर रहा हूँ। कुछ क्लाइंट्स हैं जो लोकल मेरे साथ काम कर रहे हैं, इंडियन है, यूक्रेन से हैं, डिफरेंट से। तो इस तरह मेरी ये जर्नी चल रही है और ये मेरी पीछे जो जर्नी जहाँ से मैं शुरू की वो मैं आपको सारा बताया। तो आप guru.com के ऊपर भी कर रहे हैं? नहीं, गुरु पर मेरी प्रोफ़ाइल तो है, लेकिन उसमें मैं नहीं काम किया। उसकी रीज़न ये है कि गुरु जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट लोगों के लिए, जो डेवलपर है ना, जो वेब के अंदर काम करते हैं, पीएचपी के एचटीएमएल के ऊपर काम करते हैं, जावा में काम करते हैं, ये गुरु बेसिकली उनके लिए ज़्यादा फ़ोकस है। उस पे आते तो हैं, लेकिन एसईओ के रिलेटेड ज़्यादा उधर नहीं है, ज़्यादा वो डेवलपर्स को हायर करते हैं, डेवलपर के लिए बेस्ट है। लाइक जैसे हमारे लिए अब एडसे है, iCopify है, इस पे हम एसईओ वाले लोग आते हैं। लीजेड है, उस पे भी ज़्यादा है। तो कुछ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर सारी स्किल्स होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो स्पेसिफ़िक के लिए बनी हैं। तो ग्रुप पे मेरी प्रोफ़ाइल तो है, 2017 की है, लेकिन मैं उस पे काम नहीं किया अभी तक। ना मैं उसको इतना टाइम नहीं मिलता, कभी लॉगिन करके कभी प्रपोज़ल ही सेंड कर दूँ। तो पीपल पर ओवर जो है उसका मॉडल बताएँगे किस तरह होता है? उसके अंदर भी गिग्स लगनी होती हैं या कनेक्शंस में प्रपोज़ल भेजना होता है? जी, रियान इसमें वो है यूके बेस्ड कंपनी है पीपल प्रावर। उसमें सेम ऐसे ही जैसे फाइवर पे अकाउंट बनता है, अपवर के ऊपर अकाउंट बनता है, आपका साइन अप होता है, उसके बाद उनकी अप्रूवल जाती है और उसमें अप्रूवल लेने के लिए आपको कोई न कोई अपने स्किल के रिलेटेड सर्टिफ़िकेट अटैच करना पड़ता है। खैर पाकिस्तान में तभी वो काफ़ी इश्यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तानी को अकाउंट नहीं अप्रूव कर रहे। लेकिन अगर आप उसमें ऐसी स्किल सेलेक्ट करते हो लाइक यूएक्स डिज़ाइनर हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया, तो उसमें अकाउंट जल्दी अप्रूव हो जाता है। अगर आप उसमें अगर सर्टिफ़िकेट जो आप लेना चाहें स्किल वो आप लिंक्डइन की मार्केटिंग जो अकेडमी है वहाँ से कर सकते हैं, यूडेमी से कर सकते हैं और वो सर्टिफ़िकेट आप वहाँ पर अपलोड करके अपना अकाउंट अप्रूव करा सकते हैं। सेकंड थिंग एक उसके ऊपर एक बेनिफिट ये है कि उसपे गिग्स आप जितनी मर्ज़ी लगा लें, आप चाहे 200 लगा लें, 300 लगा लें, 400 लगा लें, आप जितनी मर्ज़ी स्किल लगा रहे हैं। उसमें ये है तो आपको इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता जिस तरह फाइवर के ऊपर है कि जैसे आपके टैग्स ऐसे होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ फ़ॉलो करो रैंकिंग के लिए।
पर उसके ऊपर ऐसा नहीं है, आप अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें, चाहे आप उसकी दूसरी गिग के ऊपर कॉपी भी कर सकते हैं अपनी। जैसे उसके जो जिस स्किल की दे रहे हैं वो स्पेसिफिक वर्ड चेंज करने हैं, बाकी सेम वही होगी। तो टैग्स भी उधर ऐसे लगते हैं, 5 आपने टैग्स देने होते हैं, लेकिन उनका रैंकिंग में इतना फैक्टर नहीं होता। तो वो जल्दी वो अप्रूव ही हो जाती है गिग। उन्होंने एक इमेज लगती है उसके ऊपर, आप चाहे जितनी मर्ज़ी लगाएँ, बेसिकली उस पे एक पे से भी वो चल जाती है। और उसके अलावा 3 जो होते हैं पैकेजेज़, लाइक फाइवर के अंदर है, आप 3 पैकेजेज़ दे सकते हो, उसके अंदर आप नहीं दे सकते, उसके ऊपर एक ही पैकेज आता है आपका। आप प्राइस के अंदर उनके डिवीज़न है कि आपने जीबीपी में कितनी प्राइस देनी है, यूएसडी में कितनी देनी है और यूरो में कितनी देनी है, वो उसके अंदर ये ऑप्शन होता है। बाकी वो बहरहाल फाइवर की निस्बत वो आसान है। और उसका जो बड़ा जो है थोड़ा-सा कॉन्स में अगर आता है, तो वो चीज़ है उसकी फ़ीचर करनी पड़ती हैं। अगर आपने अपनी गिग को फर्स्ट पेज पे ले जाना है, तो आपको $23 डॉलर देने होंगे पर वीक। वो आपकी गिग है जो फर्स्ट पेज पे चली जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो क्लाइंट आपकी मतलब सर्च, रैंक नहीं करवानी है। हाँ, रैंक करवानी है। उसको अगर वो रैंक करवानी है तो वो उसको 23 डॉलर देने पड़ेंगे। वो कार्ड से भी लग सकते हैं, पेपाल से भी लग जाते हैं, आपके बैलेंस से भी लग जाते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है, क्लाइंट जब वो सर्च करेगा उसको गिग फर्स्ट पेज पे शो होगी, तो वो आपके पास क्लाइंट आ सकता है। तो इसका मॉडल तो बाकी की निस्बत थोड़ा आसान है। बाकी पेमेंट इसमें भी 14 दिन बाद ही मिलती है। इनकी जो फ़ीस है पर ऑर्डर वो है 10% है। तो बाकी इसमें तकरीबन 10 मिलियन के करीब इसकी ऑडियंस है। यूके बेस्ड कंपनी है जिसमें बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी एजेंसीज़ बैठी हैं, तो बड़ा अच्छा है। तो मेरा तो यही है कि जो लोग काम कर रहे हैं, उनको पीपल पावर पर भी ट्राई करना चाहिए, वहाँ पर भी उनको साइन अप करना चाहिए और अकाउंट बनाना चाहिए और इसकी दौड़ में शामिल होना चाहिए। ये फ्री है, इसके अंदर कोई क्रेडिट्स होती हैं पेड के आप इतने गिग्स लगा सकते हैं? नहीं, नहीं, ये फ्री है, गिग्स जितनी मर्ज़ी लगाओ। अगर आपने प्रपोज़ल सेंड करना है, वो बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपको कोई जॉब्स में जाएँगे, आपको कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ है, उसमें प्रपोज़ल सेंड करना, उसके क्रेडिट है, लेकिन ज़्यादा जो वो खुद इनवाइट करते हैं, वो फ्री होते हैं। अगर आपने करना हो तो 15 क्रेडिट मिलते हैं आपको हर मंथ में, कि एक प्रपोज़ल के ऊपर 1 क्रेडिट जाता है, तो 15 प्रपोज़ल आप फ्री सेंड कर सकते हो। तो मतलब ये है कि इसका पेड वर्ज़न भी है, फ्री भी है? नहीं, इसका पेड वर्ज़न नहीं है, अभी तक तो फ्री है। मतलब ये क्रेडिट्स अगर आपको ऐड करनी है तो? हाँ, फिर वो आपको क्रेडिट ऐड करने पड़ेंगे, आप प्रपोज़ल सेंड करने। लेकिन इसमें मोस्टली प्रपोज़ल बड़े कम लोग करते हैं। उनकी गिग्स के ऊपर ही लोग आ जाते हैं, इनविटेशन आ जाता है, तो वो उनकी गिग्स ही सेल होती हैं मोस्टली। तो आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि क्लाइंट हंट किससे करने चाहिए और किस तरह करने चाहिए? ये डिपेंड करता है रेहान कि आपकी निश कौन-सी है, आप किस स्किल पे काम कर रहे हो। सम कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनकी आपके क्लाइंट आपको बाहर से तलाश करने में नहीं मिलते, कुछ मिल जाते हैं। लाइक अगर कोई फेसबुक पे काम कर रहा है एड्स के ऊपर, तो वो फेसबुक पे एड्स के थ्रू कंपनी से निकालेगा और उनको करेगा भई ये अगर काम कर रहे हैं फेसबुक ऐड के ऊपर, तो मैं भी इनमें अपना पोर्टफोलियो देता हूँ, शायद मेरा भी ये इनके साथ हायरिंग हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर कोई लाइक मैं अपनी स्किल की बताऊँ पीआर मार्केटिंग के ऊपर, तो उसमें यही होता है कि आप जाएँ फोरम्स के ऊपर जाएँ, क्वोरा जैसे फोरम है, रेडिट है, इसके ऊपर जाके आप अपना एक टॉपिक क्रिएट करें, एक क्वेश्चन पूछें, लोगों के क्वेश्चन के ऊपर जाके आंसर दें। वहाँ से लोग आपके साथ एंगेज होंगे, पूछेंगे भई इसके पास नॉलेज है, तो ये क्या-क्या सर्विस दे रहा है, वो आपसे ये पूछेंगे, वहाँ से आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हैं, अगर टॉप डायरेक्टरी के अंदर जाएँ, आप फ़र्ज़ किया कि यूएसए के अंदर आपने एक स्टेट के अंदर आपने उसको टारगेट करना है, तो आप क्या करेंगे, उस स्टेट के अंदर जाके जो डायरेक्टरी बिज़नेस डायरेक्टरी की वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे, वहाँ पर जो लास्ट मंथ के अंदर जो बिज़नेस ऐड हुए हैं, आप उनको टारगेट करेंगे, उनका सोशल मीडिया पे जाएँगे, उनकी ईमेल लेंगे, वहाँ पे उनको ईमेल सेंड करेंगे और उनको अपनी सर्विस का पोर्टफोलियो प्रपोज़ल सेंड करेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा, आप लिंक्डइन से निकाल सकते हैं, लिंक्डइन से आप अपना कीवर्ड सर्च करके जो लोग उसके रिलेटेड आ रहेंगे, उनकी कंपनी चेक करें, उनका कितने मतलब कि वो कब से काम कर रहे हैं और क्या-क्या सर्विस, उनकी पोस्ट चेक करें कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये मतलब कि चीज़ें, ये सर्विस ले रहा है ऑनलाइन या नहीं ले रहा, अगर ले रहा है तो कौन-सी सर्विस ले रहा है। फिर उस अगर आपके रिलेटेड है तो आप उसको करें, उसको आउटरीच करें। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है, आपने लोकल क्लाइंट्स लेने हैं तो आप अपने कंटेंट पे काम करें, आप जिस स्किल में काम करते हैं, तो उस पे कंटेंट बनाएँ। लोग ऑटोमैटिकली आप आउटरीच करेंगे, आपके पास आएँगे और वो हेल्प लेने के लिए एक बाद आपको ऑर्डर भी देंगे, आपकी सर्विस भी बाय करेंगे। तो आपके सबसे ज़्यादा ऑर्डर किधर से आते हैं? अपवर्क से, फाइवर से या पीपल पर आवर से?
मेरे तो अभी अपवर्क से मोस्टली आती है, पीपल पर हावर से। ये चेंज होता रहता है। सम टाइम अपवर्क के ऊपर मुझे नहीं मिल रहे होते, पीपल पर हावर से जनरेट हो रहे होते हैं। सम टाइम मेरा मतलब कि ऐसा होता है कि जस्ट पीपल पर हावर चल रहा होता है। ऐसा सा कभी आता है कि एक मेरी वो मैं फीचर करता हूँ गिग, अगर वो फर्स्ट पेज पे रहती है 7 दिन, तो वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे को 10-12 ऑर्डर मिल जाते हैं। और इसके अलावा अपवर्क पे एज़ कि मुझे इन्विटेशन मिलते हैं ज़्यादा, और मैं तकरीबन जो प्रपोज़ल सेंड करता हूँ वो मैं ज़रा अच्छा सेंड कर देता हूँ। फर्स्ट बिड में सेंड करता हूँ। अपवर्क के ऊपर ज़रा बिड लगती है, कॉन्टैक्ट लगाने पड़ते हैं आपको। वो आप देखते हैं कि पहले बंदे ने जो पहले आपसे सेंड किया वो उसने कितने कॉन्टैक्ट सेंड किए, किस पेज पे, किस पोज़ीशन पे बैठा है। फ़र्ज़ किया उसने 40 में सेंड की बिड, तो लाइक आपको अगर जीतने के लिए उससे 41 देने पड़ेंगे। एक आप ऊपर रखना पड़ेगा, फिर आप फर्स्ट पोज़ीशन में चले जाएँगे। जब आप इस तरह प्रपोज़ल सेंड करते हो तो फिर वो क्लाइंट को पता चलता है ये फर्स्ट पेज पोज़ीशन पे प्रपोज़ल आया, ये सेकंड पे, थर्ड पे। तो वो पहले 3 को चेक करेगा, पहले 3 प्रपोज़ल को चेक करेगा कि ये प्रपोज़ल इसके अंदर क्या है इसने बताया। एक लाइक 20, 30, 40 लोग प्रपोज़ल अगर भेज देते हैं, तो वो 40 को खोल के नहीं देखेगा, वो तो फर्स्ट 3 या 5 को चेक करेगा। तो मेरा मेरा तो ये मशवरा है, जो अपर के हम काम करते हैं, प्रपोज़ल सेंड करते हैं, वो हमेशा से हाई बिड में सेंड करें। और हाई बिड में सेंड करें, उसका मतलब है कि आप जो प्रपोज़ल लिख रहे हैं, वो भी उसके रिलेटेड होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए कि जो वो चीज़ माँग रहा है, 2 लाइन्स के अंदर उसको बताना चाहिए। लंबा प्रपोज़ल नहीं लिखना चाहिए पैराग्राफ के अंदर, बल्कि अगर आपने लिखना भी है ना, तो लिस्टिकल में लिखें, आपको पूछना है लिस्ट दे एक, उसको पॉइंट्स के अंदर बुलेट्स पॉइंट के अंदर दे, ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो, और फर्स्ट पोज़ीशन में सेंड करें ताकि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाए। इससे अपवर्क देखता है एक बंदे के 5 प्रपोज़ल, पाँचों एक्सेप्ट हो गए हैं, तो वो आपको टैलेंट में रखता है, हमेशा से वो टॉप पे रखता है। आपकी प्रोफ़ाइल को कुछ लोग इनवाइट करते हैं, वो इस बेस पे करते हैं जब आपकी प्रोफ़ाइल ऊपर होती है रैंकिंग में। अगर आप प्रोफ़ाइल नीचे चलेगी तो वो पहले 10 को सेंड करेंगे, बाकी वो नहीं करें। अब तो अकबर ने काफ़ी चीज़ें पेड़ निकाल दी हैं, आप प्रोफ़ाइल भी अगर करनी है तो वो भी कनेक्ट लगते हैं आपने। आपने उसके कैटलॉग को रैंक करना हो, गिग्स को, तो उसके ऊपर भी कनेक्ट लगते हैं, उसके अलावा प्रपोज़ल के ऊपर कनेक्ट लगते हैं। तो अपवर्क्स पे अगर काम लेना है, बिज़नेस लेना है, तो फिर आपको कनेक्ट बाय करने पड़ेंगे। आपको तकरीबन $10-20 मंथली लगाने पड़ेंगे, और इसमें ये होता है कि आपको 2 भी ऑर्डर मिल जाएँगे तो आप आपका खर्चा पूरा पूरा हो जाएगा कनेक्ट का, थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये अपवर्क का अभी जो सिनेरियो चल रहा है, वो ये सिनेरियो है। पीपल पर हावर का मैंने बता दिया, वो फ्री है, उसमें हर जो फ्रीलांसर जितने भी हैं निश के, उनको ट्राई करना चाहिए। उसमें हर स्किल के ऊपर काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हैं, लोगों को चेक करें, ये स्किल कितने में सेल हो रही है, यहाँ पर लोग किस में दे रहे हैं, इसके ऑर्डर कितने हो चुके हैं, तो वो बड़ी चीज़ है। पीपल पर हावर, अपवर्क ये हो गया। तो ये इन दोनों के ऊपर ना लाज़मी जो फ्रीलांसर पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, उनको साथ इन प्लेटफ़ॉर्म को भी टच करना चाहिए। तो अगर हम प्रपोज़ल के रैंकिंग को ज़्यादा बढ़ाना चाहें, मतलब कि प्रपोज़ल अगर आप सही नहीं लिख पाते हैं, तो किस तरह लिखने चाहिए? उसका ये भी ज़ाहिर बात है, कम्युनिकेशन सबसे मेन की है। अगर आपने प्रपोज़ल अपना एक्सेप्ट करवाना है, आपके क्लाइंट के नज़र उसको आई कैचिंग बनाना है, तो फिर आपको ऐसा प्रपोज़ल बनाना चाहिए ताकि वो उसको खींच ले। अब उसके लिए मैं तो ये हेल्प ये हो सकती है कि आप अपलर्ट यूज़ करें। अपलोड एक एक्सटेंशन है जो आप अपवर्क के ऊपर वो इंस्टॉल हो जाती है, जहाँ पर हमें कवर लेटर सेंड करना होता है, तो वहाँ पर उस पे क्लिक करेंगे तो एआई जनरेटेड है, वो पूरा आपकी जॉब पढ़कर ना आपकी प्रोफाइल को देखकर वो तैयार कर देंगे एक समरी एक, जो आपने सेंड करनी है। फिर आप उसको प्रूफ रीड करेंगे, ये ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा तो नहीं दे दी, या ऐसी चीज़ें जो इसके अंदर कम है, जो मैंने दे नहीं रहा, ये एआई बता रहा है, बस उसको प्रूफ रीड करे तो उस पे सेंड कर दे। उसमें अंदर आपकी ग्रामर भी ठीक होगी, आप इंग्लिश भी ठीक होगी, क्लाइंट पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि ये बंदे को लिखना आता है, इसने जो बोला है वाक़ई ये कर लेगा, तो वो आपसे आउटरीच करेगा, आपको प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया, लाइक कि क्लाइंट आपके हाथ में आ गया है। फिर आगे आपके डिपेंड है, आप उसको अपनी सर्विस कैसे सेल कर रहे हो, उसको कैसे बता रहे हो, कैसे ग्रीट कर रहे हो। लेकिन पहली बात तो है ना, हमें क्लाइंट को लेना, वो हमारे साथ अटैच हो जाए, उसे एक बार हमारी कन्वर्सेशन शुरू हो जाए, फिर हम उसको आगे अपनी सर्विस पे लेके जा सकते हैं। तो आप अभी ये काम अकेले कर रहे हैं या आपकी कोई टीम है? अभी तक तो मैं अकेला ही कर रहा था, लेकिन अभी मैंने अपना सेटअप बनाया, लड़कों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो वो लड़कों को ट्रेन करके उनमें से उनका फिर मैं देखूँगा जो सही ट्रेन हो गया, जिसने चीज़ें लर्न की, फिर उन्हें अपनी टीम में रखूँगा। वो डिपेंड करता है उनको सैलरी बेस रखूँ या उनको कमीशन बेस पे रखूँ या अपनी टीम का प्रॉपर हिस्सा बना लूँ।
तो मेरी अपनी ये डिजिटल एजेंसी भी अभी रेडी हो रही है, तो ये पूरी टीम के साथ अब मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई रीच आउट करना चाहे तो आपकी कोई वेबसाइट हो या किस तरह लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? आप किस जी, तरह से ले सकते हैं? जी मेरी वेबसाइट है digitalsyrup.co के नाम से है। फ़ेसबुक के ऊपर मेरा पेज भी है मस्त अंसर GBBO गुरु, और उसके अलावा मेरी प्रोफ़ाइल जो है फ़ेसबुक की वो मस्त अंसर अली के नाम से है, तो लोग वहाँ पर भी मुझे आउटरीच कर सकते हैं। तो आप फ्रीलांसिंग के अलावा और भी कुछ कर रहे हैं? पीआर मार्केटिंग और एसईओ के अलावा आपका कोई और भी बिज़नेस है या आप बस यही करते हैं? अभी तक तो मेरा यही बिज़नेस है, इसी पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन साथ अभी मैं शुरू किया है लोकल ई-कॉमर्स स्टोर खालिस वैली के नाम से, जहाँ पर आप देसी प्रोडक्ट्स जो हैं, हनी है, देसी घी है, और उसके अलावा एक रेड चिली है, तो वो स्पेशल तैयार मेरी वालदा तैयार करती हैं, तो वो अभी मैं लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो उस पे अभी मैंने काम शुरू किया है ई-कॉमर्स खालिस वैली के नाम से। जी, ठीक है, माशाल्लाह, नाइस। मेरा एक विज़न है 2025 के 2025 तक पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस देनी है ताकि वो भी अपना स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो आप मेरे इस इनिशिएटिव को लोगों तक पहुँचाने में क्या हेल्प कर सकते हैं मेरी? जी, हम आपके साथ हैं इस इनिशिएटिव के अंदर, और बेसिकली हम खुद काम कर रहे हैं तकरीबन पिछले 1 साल से मैं इवेंट्स के ऊपर जा रहा हूँ, एज़ अ वीआईपी मेंबर भी, स्पीकर भी, एज़ अ पार्टिसिपेंट भी जा रहे हैं हम। और हमारा बस यही मिशन है कि जो लोग इस काम में अभी नहीं आ सके या इस चीज़ को नहीं वो अंडरस्टैंड कर रहे, समझ लें, तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम उनको गाइड कर रहे हैं कि इसमें आएँ, अपने बच्चों को भी इस चीज़ के साथ अटैच करें, उनके बच्चों को इस तरह के से ग्रोथ करें, ताकि कल को फ्यूचर में एक तो पाकिस्तान का भी अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए भी, और एक उनकी अपनी लाइफ के अंदर भी चेंजिंग आएगी, उन्हें अपनी लाइफ को भी थोड़ा-सा वो उस लेवल पे ले जा सकें जहाँ पर वो अपना आप को किसी बिज़नेस में सेट कर सकें, ऑनलाइन किसी स्किल के अंदर सेलेक्ट कर सकें, और ये बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। लाइक अभी जो हमारे जो हालात चल रहे हैं, तो हमें ये इन चीज़ के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, और हम आपके साथ हैं, हमें जहाँ भी प्रमोट करना पड़ा, हम आपके इस विज़न को आम आवाम तक पहुँचाएँगे, सोशल मीडिया के थ्रू, बाय फिज़िकल भी ब बताएँगे लोगों को, और हम आपके साथ हमेशा सपोर्ट में हैं और आपके साथ खड़े हैं। जी, बहुत थैंक यू। तो आप आखिर में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आखिर में लोगों के लिए मैसेज यही है कि थोड़ा-सा अगर कोई माँ-बाप है, पेरेंट्स हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अभी से आप जो उनको अगर स्टडी में है, जिधर भी हैं, तो थोड़ा-सा उनके ऊपर फ़ोकस करें, उनकी स्किल्स के ऊपर फ़ोकस करें, उनको चाहे एथिक्स हो, चाहे उनको आगे ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ़ के लिए उनको थोड़ा-सा ऐसा रिसोर्स दें, ऐसा माहौल दें, ताकि बच्चे आपके अभी से वो चीज़ को समझ जाएँ, जो बाद में हम उन्होंने समझनी है, लेकिन टाइम गुज़र जाता है। क्योंकि अभी हालात इस तरह के हैं दुनिया में, जो ऑनलाइन जिस तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपके बच्चों को अभी से पता होना चाहिए कि ऑनलाइन चीज़ क्या है, इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, और अभी तक आपके बच्चे इस चीज़ पे सोचना शुरू कर दें कि मैंने कौन-सी स्किल सेलेक्ट करनी है, मैंने किस निश के अंदर जाना है, ताकि वो स्टडी के बाद उसको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने अब किसी से पूछूँ, मशवरे लूँ कि मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ? वो बच्चे को पहले ही पता होना चाहिए कि मेरा ये मोटिव है और मैंने इसके अंदर काम करना है। उसको बाद में कोई परेशानी ना, मुश्किल ना हो, बल्कि अपनी वो स्किल के अंदर आँखें बंद करके जाए और इस कौम की खिदमत की और अपने ख़ानदान की और अपनी वो अपने आप को सर्व कर सके। जी, बहुत थैंक यू, आपने अपने इतने कीमती टाइम में से निकाल के यहाँ पे आए पॉडकास्ट के लिए। तो अगर आप लोगों को भी पॉडकास्ट करनी है तो आप इस नंबर और इस मेल के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।